हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फार्माकोलॉजी की यूनिट सेकंड, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। तो इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह कवर कर चुके हैं अपनी फार्माकोलॉजी में। तो आज हम सेकंड यूनिट को अपना कर रहे हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो पहला है इसमें टॉपिक ड्रग यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक। तो इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे शॉक क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं और उनके कौन कौन सी ड्रग यूज होती है थेरेपी ऑफ शॉक में। ठीक है, उन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मेकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो शॉक क्या होता है। शॉक क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है विद सडन ड्रॉप इन ब्लड एंड ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन फ्लो थ्रू द बॉडी। क्या होता है, हमारा ड्रॉप ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है हार्ट तक नहीं पहुंच पाता प्रॉपर। तो शॉक ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड एंड O2 सप्लाई, सो ऑर्गन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। क्या होता है, ब्लड हमारा किसी भी ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, उसकी वजह से शॉक होता है। ठीक है, सो हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। सो कॉज सीरियस कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, ऑल्सो अदर प्रॉब्लम। ये हमारा जो शॉक होता है क्या क्या, हार्ट फेलियर भी कॉज करता है, ब्रेन स्ट्रोक भी और कुछ और प्रॉब्लम। ठीक है, अब पैथोलॉजी ऑफ शॉक क्या है। तो शॉक कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारी सेल में क्या होता है, इनएडिक्वेट परफ्यूजन होता है। इनएडिक्वेट मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। सेल हाइपोक्सिया हुआ मतलब हमारी जो ब्लड सेल है उसको O2 प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है। ठीक है, प्रॉपर जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो सेल हाइपोक्सिया मतलब सेल डैमेज होने लगते, एनर्जी डिफेक्ट, तो जो बॉडी की एनर्जी होगी वो डिफेक्ट होने लगेगी। देन लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन एंड फॉल इन पीएच। तो हमारा जो लीवर होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है और पीएच गिरने लगता है। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है हमारे लीवर में। ठीक है, देन हमारी सेल मेम्ब्रेन्स क्या हो जाती है, डिस्फंक्शन एंड फेल हो जाती है। तो ये हमारी पूरी पैथोलॉजी है शॉक की, कैसे शॉक के कारण क्या क्या होता है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या साइन है शॉक अगर किसी को होता है। तो रेस्टलेसनेस मतलब उससे बहुत हमेशा थकान महसूस होगी, एंजाइटी। ठीक है, और एक्सट्रीम थ्रस्ट ज़्यादा प्यास लगेगी उसे, और रैपिड फकीट जल्दी थक जाएगा वो इंसान। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ शॉक। तो हमारे टाइप सबसे पहला टाइप है इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी दो टाइप का होता है हमारा, हीमोरेजिक शॉक और नॉन हीमोरेजिक शॉक। ठीक है, हीमोरेजिक शॉक तो दो टाइप का होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, लो ब्लड वॉल्यूम, एक होता है हेमोरेजिक शॉक और एक नॉन हीमोरेजिक शॉक। तो जो हीमोरेजिक शॉक होता है वो होता है जीआई ब्लीडिंग में ट्रूमा के कारण। ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और ट्रूमा के कारण। ठीक है, जो नॉन हीमोरेजिक शॉक होता है वो इंटरनल इंजरी, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपो वॉल्यूम मतलब लो ब्लड वॉल्यूम। हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मिक माने ब्लड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब हाइपो माने तो क्या होता है, कम होता है, वॉल्यूम माने BOL, पॉल माने वॉल्यूम, और मिक माने ब्लड। ठीक है, तो इसमें लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। देन सेकंड है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्यों होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। सेप्टिक एंटीसेप्टिक यूज करते हो ना, कि एंटीसेप्टिक यूज करने से, तो किससे बचने के लिए करते हो, बैक्टीरियल। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि सेप्टिक शॉक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, देन कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियो से पता ही है कि हार्ट फेलियर, ड्यू टू हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक। देन न्यूरोजेनिक शॉक, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम की वजह से जो शॉक होता है। ठीक है, देन एनाफाइलाइटिक शॉक। एनाफाइलाइटिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉक होता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक, ज़्यादातर जो शॉक के केस होते हैं ये इसी के होते हैं, एनाफाइलेटिक ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, अब कॉजेज क्या होती हैं शॉक की, कि क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में क्या हो जाती, कम हो जाती। किस रीजन की वजह से, ज़्यादा हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो, ज़्यादा सर बर्न, ज़्यादा जलने से, ट्रूमा होने के कारण मतलब हैवी ब्लड लॉस,
हार्ट स्ट्रोक या हार्ट फेलियर होने के कारण, एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण और सर्व इन्फेक्शन और पॉइजनिंग के कारण भी हमारा क्या होता है, शॉक हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या है इसके, पेल स्किन होने लगेगी, स्वेली एंड बट कूल स्किन रहेगी, ठीक है, स्वेटी एंड रैपिड ब्रीथिंग एंड वीकनेस एंड फटीग रहेगा। देन इनलार्ड प्यूपिल, जो हमारी प्यूपिल होगी आई की वो इनलार्ड हो जाएगी, ठीक है, और इंक्रीज पल्स रेट बढ़ जाएगा। ये हमारे सिम्टम्स हैं शॉक के, ठीक है। अब ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक, तो उनका क्लासिफिकेशन कौन कौन से यूज होते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, अल्फा ब्लॉकर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑक्सीजन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लूकाकॉन और डेक्टान। तो ये सारे क्या है हमारे ड्रग यूज होती है हमारी किसमें, शॉक की थेरेपी में। पहला सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, दूसरे अल्फा ब्लॉकर, तीसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, चौथा ऑक्सीजन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड और ग्लूकाकॉन और डेक्टान, ठीक है। तो पहले हमारे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, तो दीज आर दोज एजेंट जो हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, सिमिलर एक्शन टू सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथिक टैटिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, ये सब, ठीक है। देन हमारी एपिनेफ्रिन है, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, तो इसमें हमारा जो ड्रग आती है हमारी किसमें, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है वो हमारी एपिनेफ्रिन है। तो ये हमारी ट्रीट करती है एनाफाइलेटिक ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो होता है, और सेप्टिक शॉक एंटी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इन दोनों शॉक में ये हमारा क्या एपिनेफ्रिन यूज होता है, ठीक है। इट बाइंड ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एंड कॉज, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, जब हम इसको देते हैं तो ये पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इंक्रीज की इससे क्या होगा, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई अपकॉस्टली बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो इसका मोड ऑफ एक्शन है सिंपल सा एपिनेफ्रिन का। और ये तो कब किसके साथ था, अल्फा रिसेप्टर के। ये जब बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है बीटा, तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का मतलब वहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और नॉर एपिनेफ्रिन सेकेंड ड्रग है इसमें, नॉर एपिनेफ्रिन, तो यूज टू ट्रीट कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, दोनों टाइप के शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बीटा रिसेप्टर वर्क करती है हमारी जो नॉर एपिनेफ्रिन एट बीटा रिसेप्टर, और पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट देती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। जैसे ये कार्डियक आउटपुट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। सो वेजोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी कर देते, ठीक है। देन सेकंड है अल्फा ब्लॉकर, सो दीज आर, ये तो हमारे क्या थे, ये सारे दोनों थे बीटा वो सिम्पैथोमेटिक। देन हमारे अल्फा ब्लॉकर हैं, सो दीज आर ड्रग अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर विद अल्फा रिसेप्टर एंड रिड्यूस वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये तो क्या कर रहे थे, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये तो हमारे क्या कर रहे थे सिम्पैथोमिमेटिक, लेकिन ये जो अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर ये सिम्पैथोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। तो दीज ड्रग आर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर रिड्यूस वैसो कंस्ट्रिक्शन, जैसे प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है और फोनॉक्सीबेंजामिन है, ठीक है। तो ये हमारे कैसे वर्क करते हैं, ये ड्रग हमारी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिससे हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन जो ब्लड वीजन कंस्ट्रिक्सी वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। देन हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, तो ये हमारे यूज होते हैं सेप्टिक शॉक में एंड एनाफाइलेटिक, उसी जो हमारे बैक्टीरिया और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से शॉक होता है, ठीक है। दे शो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ये क्या करते हैं, शो करते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, एंड ऑल्सो सप्रेस इम्यून सिस्टम। ये हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं हमारे वैसोप्रीन वगैरह, डेक्सामेथासोन, प्रिडनिसलोन, ये सब ये क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में यूज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करते हैं और सप्रेस इम्यून सिस्टम, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है और डेक्सामेथासोन है, प्रिडनिसलोन है, मिथाइल प्रिडनिसलोन है, ETC, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होता है उस पर जाके बाइंड होगी, देन हमारा डिक्रीज कर देगी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को
और इंक्रीज कर देगी पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट को, इन डायलेशन को, एंड देन ब्लड सप्लाई हमारे टिश्यू की बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं किसमें, सॉक में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, हम डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, तो हमारे बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने लगती। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, तो ये हम दे सकते हैं। ये कैसे वर्क करती हैं, ये ड्रग हमारी हार्ट मसल्स में क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे 6 डेक्स्ट्रान होते हैं जो हमारे फ्लूइड नहीं चलाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, तो इन्हें हम डेक्स्ट्रान और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी बोलते हैं, विच आर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। दे आर यूज्ड इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये हमारे हाइपोवॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तब यूज होते हैं हमारे कौन, डेक्स्ट्रान। सो दे इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बाई इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं बाई द इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड सप्लाई फॉर टिश्यू ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। सो डेक्स्ट्रान 40 की बोतल आती है हमारी IV फ्लूइड में, जो आपने देखे होंगे डॉक्टर के पास आप जाते हो डायरेक्ट बोतल चढ़ाने लगता है, जिससे पानी की कमी होती है, मतलब ब्लड की कमी है मतलब उसे, ठीक है, उसको प्रॉपर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, जो फीवर हाई फीवर होता है उसको बोतल वगैरह चढ़ती ना, तो ये डेक्स्ट्रान की बोतल होती है, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ की पूरी थेरेपी थी उसका। अब इसमें से GPAT में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसके MCQ क्या बनते हैं, ठीक है, तो इसमें मोस्टली हमारे सॉफ में भी पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इससे। द मेन प्रिंसिपल ऑफ शॉक ट्रीटमेंट इज, क्या करता है हमारा प्रिंसिपल क्या है शॉक का, टू इम्प्रूव द पेरिफेरल ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाना, ठीक है। तो पिक आउट द एनी ड्रग विच इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कौन सी ड्रग, नॉरएड्रेनालिन, मिथाइल डोपाफिनाइलफ्रीन, एंजियोटेंसिन, तो इसमें हमारी नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। देन टिक द सिंथेटिक वैजोकंस्ट्रिक्टर हैव ए एड्रेनोमिनिक इफेक्ट, सिंथेटिक वैजोकंस्ट्रिक्टर जो वेजल बियर को कंस्ट्रिक्ट कर देती है हमारी, कौन सी है, फिनाइलएफ्रीन, ठीक है, फिनाइलएफ्रीन, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन तो ये तो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे थे, एड्रेनलिन भी, एंजियोटेंसिन हमारे, लेकिन फिनाइलएफ्रीन क्या होता है, उसे कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। देन इंडिकेट द वैजोकंस्ट्रिक्टर ऑफ एंडोजेनस ओरिजिन, वैजोकंस्ट्रिक्टर कौन है, वेजल बियर को जो कंस्ट्रिक्ट करता है किस पे, एंडोजीनस ओरिजिन मतलब किडनी पर, ठीक है, तो वो हमारा एंजियोटेंसिनामाइड है, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर कैन बी एक्टिवेट बाई एंजियोटेंसिनामाइड, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, ठीक है, ये हमारे किसके द्वारा बनते हैं, एंजियोटेंसिनामाइड द्वारा, ठीक है, एक्टिवेट होते हैं। तो आप किडनी का अगर राफ सिस्टम आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो जनरल अनवांटेड इफेक्ट ऑफ वैजोकंस्ट्रिक्टर इज, क्या होता है जनरल, वो हमारे पेरिफेरल ब्लड फ्लो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ लो कार्डियक आउटपुट फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड, कौन कौन से पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक ड्रग हमारी किसके लिए, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। वैजोकंस्ट्रिक्टर तो क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे, लेकिन पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या करेंगे, ड्रग जो होंगी हमारी क्या होगी, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और टिक द पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक ड्रग ऑफ ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर, कौन सी है हमारी, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन 2 होती है, तो इसमें डिजॉक्सिन दे रखा है, हम इस पर एक्शन लगा देंगे। देन हमारा टिक द पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक ड्रग ऑफ नॉन ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर, जिसमें ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर ना हो पर वो हमारी पॉजिटिव आयन, तो डोब्यूटामाइन, ठीक है, डोब्यूटामाइन, ठीक है। और उसके बाद डोपामिन एट लो डोज इन्फ्लुएंस मेनली डोपामिन रिसेप्टर, हमारा जो डोपामिन होता है लो डोज पे क्या बढ़ाता है, डोपामिन रिसेप्टर को, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर देता है। और डोपामिन एट मीडियम डोज पे एफिशिएंसी मेनली बीटा, तो ये मोस्टली शॉक के MCQ से, ठीक है, तो ये हमारे GPAT के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू।